हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल सिमेट्री और गॉसेस लॉ, उसके एप्लीकेशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन कंडक्टर में स्फेरिकल कैविटी होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों को पढ़ना है, लिख देता हूं बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, spherical cavity in uniformly charged non-conducting solid sphere। ये हम लोगों को, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड 3-4 बार आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, हर एग्जाम में आ गया होगा, और इसको एक तरीके से आप बहुत टफ भी मान सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है, कई बार मैं बोला भी हूँगा कि टफ क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं। सुनाई दे रहा है सभी लोगों को? रिप्लाई करो भाई, जल्दी से रिप्लाई फास्ट, जल्दी से बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। ऑडिबल है? इज इट ऑडिबल? बोलो। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि स्फेरिकल सॉलिड नॉन कंडक्टर है, उसमें हम लोगों को देखना है। तो मैं बनाता हूँ, फिर इसका स्टडी करते हैं। डिटेल आप लोग देखिए इसका, और इसका अप्रोच समझिए, और फिर कहीं आप अप्लाई करिएगा। जहां जरूरत होगा वहां अप्लाई करिएगा। समझने की कोशिश करिए सभी लोग, ठीक है? चलिए सभी लोग समझें इस बात को। ये रहा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और उसमें ये रहा कैविटी, ठीक है? और ये है रेडियस r, और जहां तक बात है कैविटी के सेंटर की, तो ये रहा कैविटी के सेंटर की जो दूरी है, दिया हुआ है, ये है d, ठीक है? ये r0 या a या b फर्क नहीं पड़ता, d। और ये कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी, और ये रहा इसमें चार्ज। ये देखिए चार्ज पूरा अरेंज है, इसमें पूरा भरा हुआ है, ठीक है? हर क्लास से हम लोग कई चीजें बड़ी सीखेंगे। आज कुछ नया, पिछले क्लास में कुछ नया सीखे होंगे आप, इस क्लास में कुछ नया सीखेंगे हम लोग, है ना? और वो जो नया सीखेंगे उसको फिर से तुम लोग क्या करते हो? लिमिट कर देते हो। क्या लिमिट कर देते हो? कि बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा टाइम ज़्यादा क्यों लग जाता है किसी चैप्टर में? क्योंकि मैं जब अप्रोच बता रहा होता हूं आपको, तो उस समय ये नहीं बताता हूं कि देखो यहां पर लगाना, मैं ये नहीं बताता हूं, ठीक है? मैं आपको ये बताता हूं कि हम सोचे कैसे, जो आपका ब्रेन डेवलप होगा उसके लिए मैं काम करता हूं, ट्राई करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझें। तो ये है स्फेरिकल कैविटी, अंदर है ये, अंदर में,
और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टर है। अच्छा हाँ, ये बताओ कि यदि कंडक्टर में यदि ये स्फेरिकल कैविटी होता या कैविटी होता तो क्या होता? यदि स्फेरिकल कैविटी यदि कंडक्टर में होता तो क्या होता? क्या नया हो जाता इसमें, बताओ जल्दी से, थोड़ा इंटरैक्ट करो, बोलो कि यदि ये कंडक्टर होता, सॉलिड कंडक्टर होता, उसमें ये कैविटी होता, तो इसमें क्या नया होता इसमें? ये तो करेंगे ही, बताओ जल्दी से रिप्लाई करो तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ रिप्लाई फास्ट, जल्दी। जल्दी से रिप्लाई करो, मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी, कुछ नई नई चीजें सीखना है। हाँ, सक्षम, ओके, कैविटी का इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सब सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि नॉन कंडक्टर है तो ये चल नहीं सकते, धसा दिए हैं, एम्बेडेड हैं तो वैसे ही रहेंगे, यही अंतर है, समझो बात को। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है और उसमें चार्ज जैसे मन वैसे अरेंज करिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जैसे एक बार अरेंज कर दिए मतलब धसा दिए, एम्बेडेड हैं, रखे होंगे धसाए होंगे या रखे होंगे, एक ही बात है, अरेंज किए होंगे। जब हम धसाने की बात करते हैं तो हम एग्जैक्ट वो प्रोसेस की बात करते हैं, अरेंज की बात करते हैं तो कैसे अरेंज करेंगे बात ही नहीं करते हैं। चाहे अरेंज है तो फिर वो चेंज नहीं होगा, यही बस अंतर होता है। मोबाइल चार्जेस नहीं होते, वो मोशन नहीं कर सकते, रीअरेंज नहीं हो सकते, उनमें ये नहीं होता तरीका कि वो रीअरेंज होके हमेशा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करे। तो क्या होगा, सारे यदि कंडक्टर होता ना, नॉन कंडक्टर है तो अंदर में पूरा सब जगह है, ये तो खाली है, ये कैविटी मतलब खाली, स्फेरिकल, यहाँ पे गड्ढा, अंदर में गड्ढा है, कैविटी। यदि कंडक्टर हो तो सारे चार्ज भागकर कहां पे चले जाते, सिमेट्रिकली अरेंज हो जाते। और कई बच्चे लिख रहे हैं कैविटी का कोई मतलब नहीं होता, कैविटी होता या नहीं होता, सही बात है, इस कैविटी का कोई मतलब नहीं होता, अंदर में हर जगह फील्ड जीरो होता, बाहर में सब जगह फील्ड होता, और वैसे ही होता जैसे शेल का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, एक तो ये पॉइंट है जो कहीं और इस बात को लगाना है ना। अब तो धीरे धीरे कंक्लूड भी तो करना है, खत्म होने वाला है। हाँ, ये है कि मैं टारगेट बनाया हूं कि कहने के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 80 क्लास है, लेकिन हमको लगता है ये इफेक्टिवली 45-50 क्लास होगा, क्योंकि शुरू वाले क्लासेस हमारे 20 मिनट, 24 मिनट, 26 मिनट, 35 मिनट भी हैं, सब 40-45 मिनट भी होंगे, लेकिन बहुत सारे 24 और ऐसे हैं। तो कहने के लिए तो 80 हमें हमारा टारगेट है, सीखने के लिए बहुत जरूरी है, पर इफेक्टिवली यदि 1.5 घंटा का मैं सोचूं क्लास, तो ये 45-50, और हमको लगता है कि यदि सही में इससे कोई कम पढ़ाता है तो वो नाइंसाफी करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। एनीवे, चाहे कोई भी पढ़ाता हो। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये दूरी d है, सेंटर से ये दूरी d है, और इसका अपना रेडियस भी दिया है ना, इसका अपना कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हम रेडियस भी दे रहे हैं, हम इसका रेडियस भी दे रहे हैं। लो, ये रेडियस है R0 या A रेडियस भी है, स्फेरिकल कैविटी का रेडियस भी है, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है, अच्छा डिटेल स्टडी करना है। वैसे इस पे क्वेश्चन जो बने हुए वो मैं बता देता हूं ना, जो क्वेश्चन बने हुए हैं आईटी में 3 बार आया है, ये
सब्जेक्टिव में आया है, 2 बार ऑब्जेक्टिव में आया है ना, और चांस बना हुआ है कि मोर देन 1 करेक्ट में, एडवांस्ड में और ये सब आने होने का चांस का क्यों। और एक और चीज है कि ये जो बात है जो पढ़ने वाले हैं, मैं और चैप्टर में बात कर चुका हूं और फिर से उसके लिए अब यहां बात कर रहा हूं। बात ये हो रही है कि जब कैविटी कोई चीज काट के निकाल देते हैं तो बताना है रिमेनिंग पार्ट के कारण पोटेंशियल बताइए, रिमेनिंग पार्ट के कारण आप फील्ड बताइए, रिमेनिंग पार्ट के कारण कोई कहीं पे फोर्स बताइए, कोई चार्ज होगा तो रिमेनिंग पार्ट के कारण ग्रेविटेशन में पोटेंशियल, फील्ड और फोर्स बताइए, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताइए, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, रिमेनिंग पार्ट का यदि इसको फिर रोटेट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, पूरा भरा हुआ है। लेकिन सब में जो अप्रोच है, जो सीखने का, करने का, सोचने का, सेम है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरा लेक्चर जो अलग है वो किताबों का सलूशन या और लेक्चर की तरह नहीं, कोई और लेक्चर। तो ये समझना है तो करते हैं। सो हम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है ये लिखा रहा, ये क्वेश्चन में भी लिखा होगा क्योंकि अरेंजमेंट तो लिखा ही रहेगा। क्वेश्चन ये है, स्फेरिकल कैविटी में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल कैविटी में ऑप्शन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, 0 है, डेटा इनसफिशिएंट। 4 ऑप्शन क्वेश्चन करना है। हमको लगता है कि आईटी में अब तक के हिस्ट्री में सबसे कठिन क्वेश्चंस में से ये सब क्वेश्चन होते होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। तो करके बताइए आप जरा, देखिए जल्दी से करिए। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन तो लिखवा नहीं रहा हूं, इसको तो टॉपिक की तरह डील कर रहा हूं मैं। आपको बताना है कैविटी के अंदर फील्ड ऑप्शन, कैविटी के अंदर फील्ड ऑप्शन, फील्ड यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, 0 है, डेटा इनसफिशिएंट। चलिए बताइए, चलिए सभी लोग 3 बार आया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना चांस बनता है फिर से आने का। हमको तो लगता है कि शायद आएगा ही आएगा इस टाइप का। चलिए करिए फटाक से, जल्दी। कुछ कर लो तो तुम सोचोगे भाई मेरा गोल है, जो मेरा तरीका है तो करोगे तभी तो। मेरा तो उद्देश्य ये थोड़ी है कि तुम्हारा आईटी पीएमटी में इधर उधर। मेरा फोकस क्या रहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूं। ब्रेन को ट्रेनिंग की बात मैं अक्सर करता हूं। तो सोचो, आधा मिनट सोच लो तो बताता हूं। सोचो आधा मिनट, जल्दी से सोचो आधा मिनट। बहुत सारे बच्चों का 0 आंसर आ रहा है और गलत है ये। वो 0 क्यों बोल रहे हैं वो समझो। 0 इसलिए बोल रहे हैं ना कि वो 0 ही 0 पढ़े हैं कि जहां पे अंदर में खाली होता है 0 होता है। अरे बेवकूफ, जो पिछला वाला सब क्लास था वो सब कंडक्टर था और यूनिफॉर्म एक स्फेरिकल सिमेट्री थी, अरेंजमेंट, और तब अंदर 0 होता है। तुम्हें किस एंगल से स्फेरिकल सिमेट्री लग रही है और कंडक्टर लग रहा है जरा बताओ तो। कम से कम यही याद सीख लो। कईयों को दिक्कत होती है ना कि क्लासेस बहुत ज्यादा ले लिए, मान लो क्लासेस छोड़ दिए, इसको नहीं पढ़ाता, यही करता और क्या करता है, यही करता, तुमको नहीं पढ़ाता ये तो हो गया ना। फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारा। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, ज्यादातर लोगों की। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर बता देता हूं, फिर बताता हूं। आंसर हमें मालूम है इसलिए, और ताकि आप याद भी रखें। कई लोग नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं और बोल रहे हैं फील्ड है, वो भी गलत है। आंसर है यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन 0 यूनिफॉर्म फील्ड है। इसमें जो दिख रहा है यूनिफॉर्म फील्ड है। अब देखो मैं करता हूं कैसे यूनिफॉर्म है, ध्यान से सुनना। चलो देखो, प्रूव करता हूं कि इसमें यूनिफॉर्म फील्ड है। इसको, ये क्वेश्चन आपको
बहुत कठिन कठिन किताबों में सब जगह मिल जाएगा। अब एच.सी. वर्मा में और इन सब में तो नहीं है, लेकिन देखो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एच.सी. वर्मा सफिशिएंट भी नहीं है। इस चीज को समझो, कई बार बोला भी हूँगा ना, तो 3 बार IT में आया, अब एच.सी. वर्मा में है ही नहीं, तो हाँ तो ठीक है भाई, आए हुए क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तो इधर। एनीवे सो मैं करता हूं, मैं किसी भी जनरल पॉइंट पे यदि मैं बता दूं, टारगेट देखो, जनरल पॉइंट P पर मैं यदि प्रूव कर दूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होगा, जनरल पॉइंट पे प्रूव कर दूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होगा और सेम होगा, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो ठीक है भाई, सब जगह तब वही होगा। चलिए देखते हैं ध्यान से, ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं इसी पे देखना चाहता हूं, ध्यान से इस पे, या कोई भी इधर उधर कहीं भी ले सकते हो, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है यार, ये परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा इधर है। हाँ तो मैं निकालने जा रहा हूं कि ये यहां पे जनरल कोई पॉइंट है, सरफेस पर नहीं है, जनरल अंदर में कहीं है, और मेरे लिए P पॉइंट है, P पॉइंट है ना, P पॉइंट जनरल, और निकालने जा रहा हूं मैं कि फील्ड कितना है। ध्यान से सभी लोग देखें, देखिए, चलिए ये देखिए फील्ड, ये रहा, ये जो दिख रहा है E कंप्लीट, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है, हाँ ये जो पार्ट है, ये देखो E कंप्लीट और E कैविटी, ध्यान से सुनना तो, और हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, सेंटर ऑफ मास, और सब जगह इसी तरह सोचेंगे, माइनस करते हैं। सेंटर ऑफ मास में आप देखे भी होंगे कि मैं उसमें से निकाल लिया, कर दिया, अब ये है। मैग्नेटिज्म में इसमें से निकाल दिया, ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिलेंडर में भी निकाल दिया, कर दिया, ये है। करंट में भी निकाल दिया, कर दिया, ये है। मैग्नेटिज्म में कर दिया कि ये करंट है, उसमें से सिलिंड्रिकल होल है तो उसमें से निकाल दिया, ये है। सब जगह क्या करेंगे, जो तरीका है वो सुनो, तरीका सुनो। E एट P बराबर, अच्छा हाँ, यही एक तरीका भी है। क्यों यही एक तरीका है वो सुन लो। सिमेट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिमेट्री खत्म हो चुकी है। क्या तुम इंटीग्रेशन से निकालोगे? क्या तुम पॉइंट चार्ज लेके और इंटीग्रेट करोगे? किस तरह का, क्या रॉड लोगे, सर्कल लोगे, स्फीयर, क्या लोगे, जरा देख के बता दो हमको। तो हमको लग रहा है कि यही तरीका भी है, इसके अलावा तरीका भी नहीं है। ये देखो, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ और भी करके निकाल पाएं। तो क्या तरीका है, जब भी इस तरह की बात होती है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब यहां पे भी चार्ज रो मान लेते हैं, कहते हैं कि यहां पे भी भरा हुआ है रो का, रो है यहां पे, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो सिमेट्री हो जाएगी। अब फिर कहते हैं कहीं पे भी निकालना है तो कहेंगे कंप्लीट का प्रभाव में से ये वाले चार्ज का, कैविटी का माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा ना, यही ना है कि भाई कैविटी वाला चार्ज निकाल दिए हो। सो कंप्लीट बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा भाई। ये कहीं भी ये सोचना तुम लोग, नहीं तो तरीका भी नहीं है इसके अलावा। घर पे बल्कि करके बता देना कि कोई और तरीका है तो। ई कंप्लीट माइनस ई कैविटी वाला चार्ज, कैविटी मतलब कैविटी वाला चार्ज, ई कंप्लीट मतलब कंप्लीट वाला चार्ज। सो दिस इज व्हाट ई कैविटी, हाँ, और ये परपेंडिकुलर नहीं है, टेढ़ा है। सभी लोग समझें,
सभी लोग, और ऐसा समझें कि आप कहीं और भी अपने से सोच पाएं, बल्कि यही नहीं, स्फीयर में नहीं, कहीं भी आप सोच पाएं, शीट में सोच पाएं, सिलेंडर में सोच पाएं, किसी चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में सोच पाएं कि हम कंप्लीट मान लिए, फिर उसके बाद कह दिए कि भाई कंप्लीट का जो प्रभाव है, ठीक है कंप्लीट नहीं है, पर तरीका देखो कि कंप्लीट का जो प्रभाव है किसी भी चीज का, फोर्स का, फील्ड का, पोटेंशियल एनर्जी का जो प्रभाव है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता ही है, तो जो प्रभाव है कंप्लीट का, उसमें से कैविटी वाला प्रभाव निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? यदि वेक्टर वाला प्रभाव है, वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टोरियली निकाल देंगे। यदि स्केलर वाला प्रभाव है, पोटेंशियल है, तो स्केलरली निकाल देंगे, और वेक्टर वाला फील्ड और फोर्स वाला है तो वेक्टोरियली निकाल देंगे। जो मिलेगा कह देंगे बचे हुए का आंसर है। कोई और तरीका है इंटीग्रेशन का तो बताओ। तब सोचो ये कितना कठिन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आईआईटी के हिस्ट्री में सबसे कठिन आया हुआ है। चलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कंप्लीट मतलब यहां पे भी चार्ज भरा हुआ है ऐसा ही रो का, और फिर उसके बाद जो है उसमें से कैविटी वाला जो प्रभाव है, कहीं भी, अंदर में नहीं बाहर भी, फिलहाल अंदर निकाल रहा हूं, कहीं और भी यही करेंगे, दूसरी जगह भी तो करता हूं। हाँ चलिए बताइए, यहां पे भी भरा हुआ मान लो, तब तो हमारे पास एक्सप्रेशन है। बोलो तो एक्सप्रेशन क्या है जरा बताओ तो, जरा एक्सप्रेशन क्या है जरा बताओ। देखो याद करो। अच्छा हाँ, ये ध्यान दिए हो, गलती हो जाएगा, एरो नहीं लगाओगे, वेक्टोरियली माइनस करना है भाई, ये भी तो है, वेक्टोरियली माइनस करना है ना। ऐसा ना हो कि मतलब आप ध्यान ना दें। पोटेंशियल है तो स्केलरली माइनस करते, पोटेंशियल एनर्जी है तो स्केलरली माइनस करते, फोर्स है तो वेक्टोरियली माइनस करेंगे। भाई जैसा क्वांटिटी होगा वैसा ही तो माइनस करोगे। तो लिखता हूं ये वेक्टोरियली। जरा बताओ तो, यदि मैं इसको आर मानूं, हाँ बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, यदि मैं जनरल पॉइंट आर पोजीशन वेक्टर मानूं, ये वाला, तो बताओ यहां पे कितना फील्ड होता है। याद करो, एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलना वाला? देखो, रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या फायदा मिलने वाला जरा याद करो। चलो याद करो तो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जब पूरा ये भरा रहता है तो लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लीनियर। पर हम लोग एरो लगा के नहीं पढ़े थे, पर यहां मजबूरी है। बड़ा पॉइंट बड़ा है। फिर से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कहे थे कि रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, पर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखे थे, क्योंकि याद है मैं एक बार कहा था कि वेक्टर फॉर्म में पढ़ना थोड़ा दिक्कत करता है। सेंस तो फिजिक्स का आता है कि जब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन दिखाते हैं। फायदा किसका मिल रहा है वहां भी लिख सकते थे। डायरेक्शन आर नीचे होता तब तो हमें एक यूनिट वेक्टर थोड़ा ज्यादा नाटक करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, बगल में यूनिट वेक्टर। लेकिन क्योंकि आर ऊपर ही है तो एरो लगा दो, आंसर हो जाएगा। फिर से सुनो, नीचे देखे होगे पॉइंट चार्ज का नीचे आर स्क्वायर होता है, पॉइंट चार्ज का फील्ड नीचे आर स्क्वायर होता है, तब हमें के क्यू बाई आर स्क्वायर, बगल में आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आर यूनिट वेक्टर को आर वेक्टर बाई आर लिखते हैं, के क्यूब बाई आर, क्यूब इंटू आर वेक्टर हो जाता है फील्ड में, आर क्यूब नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऊपर वेक्टर लिखने के लिए कुछ है ही नहीं डायरेक्शन के नाम पे। यहां फायदा मिल रहा है, देखो आर ऊपर, ये एरो लगा दिया, काम हो गया, नो यूनिट वेक्टर। अच्छा, यदि ऐसा है तो देखो, तब ये देखो, इसका तब समझो।
अब बताओ इस कैविटी वाले चार्ज का, बस इतना ही, कंप्लीट का हो चुका है यहां पे फील्ड। कैविटी वाले चार्ज का कितना, जरा बताओ तो, रो, और ये आर डैश, ये देखो, ये देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर डैश, ये देखो आर डैश, आर डैश। और अब अच्छा हाँ, ये जो लिख रहे हैं वो कई बच्चों के साथ दिक्कत हो रही होगी, क्या लिखना है वो समझो। बस ये एक नया स्फीयर इमेजिन करना है और इसमें रो डेंसिटी का भरा हुआ है चार्ज, रो, और केवल इसी के कारण लिखना है। तो बताओ एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डेंसिटी रो, और अंदर में ही बात हो रही है कि नहीं, तो बताओ हमारे लिए एक्सप्रेशन क्या, ये ठीक है कि नहीं, जल्दी बताओ फटाक से। 3 एप्सिलॉन नॉट, बोलो 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 यार, हाँ क्या ये ठीक है? सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए तो मैं करूं, आगे बढ़ूं, क्योंकि आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो समझो एक बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं। पूरे साइंस की बात कर रहा हूं मैं आज, हर चैप्टर की बात कर रहा हूं, ताकि हम लोग इसको सोच पाए और एक एक चीज एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। हो सकता है कि पूरे क्लास में केवल यही पढ़े, में भी हो सकता है। हाँ क्या करें बताओ, ये हो गया। ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा मैं आगे बढ़ा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में जरा देखिए वेक्टर फॉर्म चल रहा है, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, हाँ आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। इसको कैसे सोचते हैं हम लोगों को, माइनस कम समझ में आता है, नहीं कई बार बोला होगा कि हम लोग दुनिया में जोड़ है तो जोड़ है, और घटाना भी है तो जोड़ की तरह देखोगे बड़ा मजा आएगा, रिलेटिव मोशन में खूब होता है। तो फिर मैं लिखा, फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको ये लिखना चाहता हूं, ये रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर प्लस माइनस आर डैश वेक्टर, आर डैश। हाँ ये जरा देखो तो, क्या ठीक है? ठीक तो है? अरे यार अभी भी माइनस, ये देखो। अब जरा हमको बताओ, इसको जरा देखो तो, आर वेक्टर और ये देखो आर डैश है, व्हाट इज माइनस आर डैश, दिस, और सम करना है। सो समथिंग प्लस समथिंग, दिस माइनस आर डैश, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग गिव्स ऑलवेज डी वेक्टर। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड आर डैश। बोलो, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ा पॉइंट। आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर, फील्ड का डायरेक्शन है भाई ये, आर वेक्टर प्लस माइनस आर डैश वेक्टर, रिजल्टेंट इनिशियल टू फाइनल। तो कोई भी पॉइंट लेके खींच के देख लेना, तुम्हें हमेशा डी वेक्टर मिलेगा। डी वेक्टर इज डिफाइंड एज फ्रॉम दिस सेंटर टू सेंटर ऑफ कैविटी। बोलो, और जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। तो मैं फटाक से इसे यहां पे लिखूं, यहीं पे रिजल्टेंट लिखने जा रहा हूं। बोलो, तो लिख देता हूं। चलो चलो सभी लोग देखें, ये देखिए, ये वाला लिख लिए होगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है।
हाँ, व्हाट इज वैल्यू एट पी इनसाइड कैविटी। जरा देखिए तो, ये देखिए सीधा आंसर आ रहा है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी वेक्टर। हो गया। इसका मतलब पोजीशन कैसा भी लो, पोजीशन कैसा भी लो, पोजीशन कैसा भी लो, पोजीशन कैसा भी लो, ये हमेशा यही आएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में न आर आया न आर डैश आया, न आर आया न आर डैश आया। अब बताओ, कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं? यूनिफॉर्म मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। मैग्नीट्यूड जानते हो कितना है? डी में एरो मत लगाना, और क्या करोगे? सो मैग्नीट्यूड इनसाइड कैविटी इज रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर है magnitude of field inside cavity, whole space inside cavity is rho d, not vector, rho d by 3 epsilon naught, and direction is always from this center to this center, everywhere inside cavity, everywhere inside cavity, everywhere inside cavity, everywhere inside cavity। बोलो बोलो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? भाई कह रहे हैं ना कि इनसाइड कैविटी डिपेंड नहीं कर रहा है और डी के लॉन्ग, तो डी के लॉन्ग तो देखो डी के लॉन्ग, तो यहां भी अच्छा यहां पर निकाले हैं जो डी के लॉन्ग है, यहीं पर डी के लॉन्ग ऐसे कहा जाता है भाई, जो ये है ना यहां भी ऐसे है, यहां भी ऐसे है, डी के लॉन्ग का मतलब हर जगह ऐसे ही है। कई लोग तो यही नहीं समझ में आता, इसीलिए समझा भी रहा हूं। और यदि ऐसा है तो आप इसको लिख लीजिए, IIT-JEE में कई क्वेश्चन समझ लीजिए, सब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन दिए हुए हैं, और रोटेशनल में ग्रेविटेशन में इसी तरह 2 कैविटी आ गया है, एक कैविटी इधर एक कैविटी इधर, और बात करना था कि कौन से प्लेन में सर्कल होगा कॉन्सेंट्रिक सेंटर दैट दिस स्फीयर, ताकि पोटेंशियल सेम हो। ऐसे देखेंगे, अभी बात करेंगे उस तरह का। IIT-JEE में आया हुआ है, मोर देन 1 करेक्ट में आया है वो ग्रेविटेशन वाला। हाँ, योगेश कुमार मिश्रा का क्वेश्चन है कि सर इसको आर कैसे लिख दिए? तो एक काम करते हैं, योगेश के लिए अलग से लिखता हूं। आप लोग ये लिख लिए तो मैं थोड़ा और समझा दूं, ये वाला लिख लिए तो फिर समझा देता हूं कि ये सीधा आर को आर वेक्टर क्यों लिख दिया ना। चलिए, जिनको थोड़ा कम समझ में आया है ये, तो इसको मिटा देता हूं, और पहले इस चीज को भी समझ लो कि किस तरीके से यही तरीका हर जगह हम लोग बात करते हैं कंप्लीट में से, क्योंकि ऐसे सोचने में तो कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि क्या लेके इंटीग्रेट करें, कैसे क्या करें। सो हमेशा कंप्लीट में से, कंप्लीट इफेक्ट में से इस इफेक्ट को माइनस कर लो और कैविटी वाला, और रिजल्ट आ जाएगा, जो आएगा फिर वो है। सो चलिए, ये योगेश का क्वेश्चन है कि सर इतनी आसानी से ये कैसे लिख दिए, तो बता देता हूं। चलिए सभी लोग देख लीजिए, हो सकता है कई लोगों ये दिक्कत हो भाई। चलो कंप्लीट जरा इमेजिन करो, तो एक अलग से सॉलिड स्फीयर कंप्लीट इमेजिन करो, क्योंकि कंप्लीट सॉलिड स्फीयर तो भी इमेजिन वही होगा, और ये वाला स्फीयर कैविटी में चार्ज वाला पूरा वैसे ही रहेगा, तो भी वही इमेजिन करना होगा। दोनों को लिखने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से। ई हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ? ई बताओ, ये पढ़े हैं? बोलो योगेश। जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड मालूम हो, फील्ड यहां देखो, यहां वेक्टर फॉर्म में वेक्टोरियली माइनस करना है, इसलिए वेक्टर लिखना पड़ रहा है, पहले तो ये जानो।
क्योंकि फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर माइनस करेंगे, और यदि स्केलर है पोटेंशियल तो स्केलर माइनस करेंगे। बताओ, हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि ये मैग्नीट्यूड होता है? बोलो योगेश, रिप्लाई योगेश जल्दी। क्या ये मैग्नीट्यूड पढ़े हैं सेंटर से आर दूरी पे? सेंटर से आर दूरी पे यार, ये वाला। अरे जाके देखना यार, ये पढ़े होंगे हम लोग। ये कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? अरे यार ये पढ़े हैं, ये भी यही है, यहां पे रो हो जाता है। योगेश ओके। अब बताओ, वेक्टर बराबर स्केलर थोड़ी होगा यार। जब भी हमें कहीं पे भी, ये भी एक बड़ा पॉइंट है यार, ये भी एक बड़ा पॉइंट है अपने से सोचने वाला, कि बगल में ये देखो यूनिट वेक्टर, ध्यान से, सॉलिड स्फीयर, सेंटर से कहीं पे यहां पर फील्ड, तो बताओ फील्ड यहां पे ऐसे ही रहता है कि नहीं? सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, सेंटर से आर दूरी पर, फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज दिस। सही है? डायरेक्शन इज दिस रेडियल। सही लिखा हूं? बोलो। तो मैग्नीट्यूड जब पता होता है तो किसका सहारा लेके डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, और कहीं भी फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, दिस लॉ, दैट लॉ, कहीं पे भी बोलो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? आगे लिखता हूं। बताओ यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाता है? बताओ, ठीक लिखा हूं? देखो तो, बोलो योगेश, यूनिट वेक्टर ठीक लिखा हूं? वेक्टर बाय मॉड, मॉड वेक्टर, यूनिट वेक्टर। बोलो योगेश, योगेश ठीक लिखा हूं? यदि ऐसा है तो बताओ क्या मिला? कैंसिल? और क्यों ऐसा हुआ? मैं ये कह रहा था कि जब डायरेक्शन आर के अलोंग है, यहीं पे सोचो, ये मत करो, मैं कह रहा हूं जब डायरेक्शन आर के अलोंग है और आर हमारे पास एक ठो है, तो यहीं पे वेक्टर लिख दो ना, ठीक हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का भी काम चल जाएगा और डायरेक्शन का भी, और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो। मैं ये कह रहा था कि अच्छा हाँ, जहां जहां ऊपर आर हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन आर वाला ही हो तो उसी को एरो बना लो। बोलो। यदि यहीं पे एरो कर दिया होता तो ये मैग्नीट्यूड का भी काम कर लेता और डायरेक्शन भी बताता रहता। लास्ट में आ भी गया वही, देख लो, लास्ट में आ भी तो गया वही। अच्छा हाँ, सौरभ पांडे का है कि सर ये कहां से आ गया? अरे यार याद करो यार, पढ़ाया हूं, जो पढ़ाया हूं वो भी तुम लोग मेरे से पूछते रहते हो। इसको रो लिख सकते हो ना। ये कौन है यार? कोई पूछ रहा था मेरे से। अरे यार ये तो पढ़ाया, जो पढ़ाया रहता हूं वही मेरे से फिर से पूछते रहते हो। अरे क्यू बराबर रो बराबर क्या होता है बताओ? टोटल चार्ज, ये तो याद होगा। उसके बाद उस फॉर्म में ये भी लिखा था, पता नहीं तुम लोगों को याद भी है कि नहीं। Q/4/3 पाई आर क्यूब, ये बोलो। तो यहां पे रख नहीं सकते हो रो के फॉर्म में? Q बराबर रख के देखो आता है कि नहीं। पता नहीं कहां कहां से कुछ भी पूछते रहते हैं। सौरभ 3 एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा भाई? तो
तो क्या आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आई कंप्लीट? बोलिए। यदि आगे चलिए ठीक है। एक पॉइंट तो ये निकल के आया जो डिटेल है, और मैं कहा कि इसी तरह का कहीं और भी सोचिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और बातें कर लेता हूं और उसके बाद हमको लग रहा है कि आज हम लोग यही डिस्कशन करेंगे और यही सीखना भी है। चलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई हमसे पूछता है कि सेंटर पे फील्ड जीरो है कि नहीं, कितना फील्ड है, कितना पोटेंशियल है ना। कहीं पे भी कहां पे फील्ड जीरो है, कहीं जीरो है कि नहीं, क्या करना होगा बताओ? चलो बताओ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। चलो देखो देखो तो फिर से सुनो। क्वेश्चन ये है कि बताइए सेंटर पे फील्ड है कि नहीं, जीरो है कि नहीं है, और है तो कितना है, ये बताना है। चलिए बताइए जल्दी, रिप्लाई फास्ट। जल्दी बताइए क्वेश्चन क्या है। सेंटर पे फील्ड है कि नहीं, यही कैविटी है ना। बताना है सेंटर पे फील्ड है कि नहीं। कैविटी नहीं होता है, पूरा कंप्लीट सॉलिड स्फीयर होता है, तब तो सेंटर पे जीरो होता है। ग्राफ याद है ना, जीरो से शुरू होता है, ऐसे याद आ रहा है, सेंटर पे जीरो होता है। लेकिन अभी कैविटी है तो बताना है सेंटर पे जीरो है कि नहीं है। यदि जीरो है तब तो ठीक है, जीरो नहीं है तो बताना है कितना और किधर है। जल्दी जल्दी, जितना जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करिए, फटाक से करिए भाई, जल्दी करो। जल्दी, जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिए। बताना है कि सेंटर ओ पर फील्ड जीरो है कि नहीं। जल्दी, क्या हुआ? अरे यार बोल क्यों नहीं रहे यार? चलो मैं बताता हूं, लग रहा है तुम लोग लेट करोगे क्योंकि हम लोगों को कुछ और भी पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है ना यार। चलिए मैं बताता हूं मैं कैसे सोच रहा हूं। सेंटर पे जीरो क्यों होता था, याद करो। इधर का इधर, 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 हर डायमेट्रिकली सिमेट्रिकल पोजीशन, डायमेट्रिकली अपोजिट सिमेट्रिकल पोजीशन, सब मिलके फील्ड क्या करते थे यार, कैंसिल करते थे। इन सब का इधर तो इन सब का इधर, इन सब का इधर तो इन सब का इधर, इन सब का इधर तो इन सब का इधर। सेंटर पे जीरो इसीलिए होता था, सेंटर पे जीरो इसीलिए होता था। लेकिन अब जरा देखो तो इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, कुल कैंसिल तो होगा, पर इधर का जो इधर होगा यहां पे चार्ज है नहीं, तो इधर है नहीं तो कैंसिल कैसे होगा? बोलो फिर से। बाकी सब कैंसिल ठीक है, लेकिन जो इसी तरह का एक पार्ट इधर इमेजिन करो, इनका फील्ड यहां पे होगा ना, इन सब का इधर होगा ना फील्ड, पर इधर तो इसके कारण तो फील्ड है नहीं। इसका मतलब आंसर है नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट है। कितना है? नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट है, नेट फील्ड टुवर्ड्स राइट है। मैं तो ये कहता हूं कि बल्कि फार्मूला क्या वही लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ई
एट ओ बराबर ई कंप्लीट माइनस ई कैविटी। क्या ये गलत लिख रहा हूं? हर जगह के लिए सही है भाई वेक्टर फॉर्म। बताओ ई कंप्लीट का 0, कोई दिक्कत? और ई कैविटी का यहां पर बताओ कितना फील्ड इधर, ई कैविटी का फील्ड इधर, बोलो ई कैविटी का फील्ड इधर, क्या कौन सा ई कैविटी का फील्ड कितना इधर, जल्दी बताओ क्या ये वाले पॉइंट से बाहर है? तो बताओ दूरी ले ले, दूरी और टोटल चार्ज। कैविटी का तो अब कैविटी से बाहर पॉइंट है यार, तो टोटल चार्ज के रो 4/3 पाई रेडियस ए क्यूब के क्यू बाई डी स्क्वायर और साथ में माइनस वाई माइनस, एक तो माइनस है ही, वाई माइनस फील्ड कैविटी का इधर होगा। और कहने का सेंस भी है, जिनको ये माइनस कम समझ में आ रहा है, ये तो मैं वेक्टर फॉर्म यूज कर रहा हूं। पहले बताओ, सेंस तो है कि फील्ड इधर ही है, तो अपने आप ये सब छोड़ के डायरेक्शन सोचो और मैग्नीट्यूड लिख लो, और आंसर है के रो 4 पाई ए क्यूब बाई के क्यूब बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोलो, फिर से सुनो, मैं ये कर रहा हूं कि बताओ इस कैविटी का फील्ड माइनस है कि नहीं, माइनस, और एक माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर के नाम पे साइन यूज कर लिया हूं, वेक्टर के नाम पे साइन यूज किया हूं इधर, और यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो बल्कि ज्यादा है, इसको भूल जाओ और एक कैविटी इधर ही इमेजिन करो डी दूरी सेंटर पे, और कह दो जो इसका फील्ड होगा वही आंसर है, जो इसका फील्ड होगा ये वाला वही आंसर है, और लिख के देखना यही आंसर आएगा, यही। हमको लगता है अब तो समझ में आ गया होगा, बोलो। अच्छा, कोई पोटेंशियल यहां पूछेगा तो नहीं बता सकते हो, हैं? कह देना कि पूरे कंप्लीट का पोटेंशियल माइनस कैविटी का पोटेंशियल, स्केलरली माइनस करना है। क्या यहां फील्ड नहीं बता सकते हो? यहां कह देना कि पूरे कंप्लीट का फील्ड और इस कैविटी का फील्ड माइनस डायरेक्शन इज दिस लाइक, बोलो। क्या नहीं बताया जा सकता भाई? सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन करना यही पड़ेगा। कहीं भी कंप्लीट माइनस कैविटी, कहीं भी कंप्लीट माइनस कैविटी, पोटेंशियल भी बता सकते हैं। यहां पर कई तरीका बता दिया मैं, कई तरीका यहां पे फील्ड पोटेंशियल की चीजें बता रहा हूं। कई तरीका मतलब या तो ये लगा लेते, या तो सोचते कि भाई ऐसा है कि इसका फील्ड तो इधर है नहीं, तो इसका फील्ड जो इधर होगा वही आंसर है, जो इतने ही पार्ट का, बाकी तो कैंसिल है यार। तो जो इतना पार्ट सिमेट्रिकल यहाँ पे पार्ट है उसी का फील्ड यहाँ निकाल लेते, इतना आता और यही आंसर है। ऐसे भी तो कर सकते हैं यार। कुछ और भी बातें सुन लो, तब हम लोग और कुछ बात कर लेते हैं। आज यही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज सीख भी रहे ना। चलो
जरा सुनो, मैं ये कह रहा हूं वो कौन सा प्लेन है। यदि मैं इसे कहूं कि ये x है, ये y है, ये z है, x है सेंटर से x है, y है और z है, ऐसे तो बताना है। और कैविटी का सेंटर x पर है, बताना है कि वो प्लेन कौन सा है। ग्रेविटेशन जो आईटी में मोर देन वन करेक्ट आया है, उस तरह की बात करने जा रहा हूं। बस वो ग्रेविटेशन में आया था, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कौन सा प्लेन है जिसमें सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर पोटेंशियल सेम होगा? तो देखो ये है प्लेन, क्योंकि इसका पोटेंशियल माइनस होगा तो सब जगह सेम होगा। ऐसे कर दोगे तो सिमेट्री गायब हो जाएगी। कैविटी इधर है, कैविटी इधर है नहीं, है ना, चाहे यहां पे भी दिक्कत हो जाएगी। और जो आईआईटी में आया था वो सुनो, एक कैविटी इधर था, एक कैविटी इधर था और पूछा था कि कौन सा प्लेन होगा, XZ प्लेन, YZ प्लेन, XY प्लेन, किसमें होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनको इक्विपोटेंशियल सर्कल कहेंगे, बताओ। तो क्या ये देखो, ये जो लाइन है YZ प्लेन में जितना इसका माइनस होगा हर जगह माइनस होगा, हर जगह माइनस होगा। ऐसे ले लोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। ये देखो कैविटी होगा, यहां पे कहां कैविटी है? सो हम लोग को ऐसे ये पूरी लाइन कैविटी, दोनों कैविटी से सिमेट्रिकल होगी, 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 अंदर में भी सिमेट्रिकल होगी और स्फीयर से बाहर में भी सिमेट्रिकल होगी। क्या ये बात इमेजिन कर पा रहे हो? तुम ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन मोर देन वन वाला करवा रहा हूं अभी, दो कैविटी लेके, और उसको यहां भी देख सकते हो, एक ही बात है। बोलो, अच्छा अब ये बताओ, यदि कोई कहता है यहां पोटेंशियल फील्ड या कुछ भी बताइए। अच्छा कोई कहता है यहां फोर्स बताइए, कोई कहता है यहां पे एक चार्ज है, फोर्स बताइए। ये दूरी मान लो 2r है, हाँ, कोई कहता है एक चार्ज रखे हैं, फोर्स बताइए। क्या करोगे बताओ? यहां बोलो बोलो क्या करोगे यहां पे? कई बच्चे क्या करते हैं, सुनो ना, ध्यान से सुनना। कई बच्चे सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की तरह। यहां पे चार्ज, सेंटर ऑफ मास पड़े रहते हैं, अप्लाई करते हैं। जानते हो वहां पे सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास अप्लीकेबल होता है जहां पे एक्सप्रेशंस लीनियर टाइप के होते हैं। यदि पॉइंट चार्ज का फोर्स पोजीशन में तो लीनियर होता है, मल्टीप्लाई होता है मास इंटू पोजीशन, मास इंटू पोजीशन, सेंटर ऑफ मास, मास इंटू पोजीशन से ही सेंटर ऑफ चार्ज। लेकिन फोर्स देखो 1/r² होता है, लीनियर तो होता नहीं है फोर्स वाला जो एक्सप्रेशन है। यदि ऐसा नहीं है तो सेंटर सोचना कि इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहीं इधर होगा और वो करेंगे तो ग्रेविटेशन में भी गलत है, मैग्नेटिज्म में भी गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी गलत है, वहां गलत है जहां जहां एक्सप्रेशन में पोजीशन ऊपर नहीं नीचे r या r² या r³ आता होगा, वहां गलत है। तो क्या करना होगा? तो यही करना होगा, सेंटर ऑफ चार्ज से नहीं बल्कि हमें कंप्लीट माइनस कैविटी करना होगा। कंप्लीट मानो और इस पे फोर्स लिखो और फिर कैविटी को भी। अच्छा ये पॉइंट चार्ज मानते हैं, वो सेंटर ऑफ चार्ज भी है। हाँ याद करो, कई लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, कहते हैं सर
जब कंप्लीट होता है तो सेंटर पे मान के आप बताए थे, अरे भाई वो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि कंप्लीट होता है तो सेंटर पे बिहेव करता है, वो आ जाता है स्फेरिकल सिमेट्री के कारण, नहीं तो आना नहीं चाहिए था, आ जाता है बस। इसलिए ये नहीं मानना है कि क्योंकि यहां होल्ड करता है इसलिए बचे हुए कैविटी के साथ में बचे हुए के लिए सेंटर की बात करेगा, ये सही नहीं है। सो दैट वाज मैटर ऑफ कोइंसिडेंस ओनली। बड़ा पॉइंट निकल के आया है, बड़ा पॉइंट। ये जो सॉलिड स्फीयर बाहर के लिए सेंटर मानते हैं वो बस एक्सप्रेशन में आ जाता है तो मानते हैं, वैसे तो एक बार अचानक तो नहीं आना चाहिए था लेकिन आता है, और हर जगह नहीं आता, वहीं आता है। तो ठीक है, ठीक है। अरे मैं तो कहता हूं ऐसे देखो ना, ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। हम कह रहे हैं कि डिस्क में कहूं यहां फोर्स कितना लग रहा है, इसी में नहीं आता है, सेंटर पे नहीं मान सकते। रिंग पर चार्ज है और मैं कहूं यहां पे कोई फोर्स या फील्ड बता दो तो नहीं मान सकते, रिंग में भी नहीं है, डिस्क में भी नहीं है। स्फीयर में आ जाता है, क्या किया जाए, आ जाता है। ये पॉइंट है, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। ये एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। तो क्या करोगे, क्या ये पूरा चार्ज लिख दूं क्या? देखो आंसर लिख देता हूं, इस पे फोर्स देखो, फोर्स कंप्लीट के क्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो के Q1 Q2 बाई पॉइंट चार्ज की तरह, बस बिहेवियर 2r² के Q1 Q2 कंप्लीट बाई r² माइनस दिस माइनस ये वाला Q दिस 4/3 पाई रेडियस a क्यूब रो बाई दूरी 2r प्लस d स्क्वायर। बोलिए। फोर्स सिंपल सा कूलॉम्स लॉ टाइप, आउटसाइड के लिए आउटसाइड पोटेंशियल के लिए भी ऐसे ही, बस पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होगा, कंप्लीट का पोटेंशियल माइनस कैविटी का पोटेंशियल। सेंटर ऑफ चार्ज का खोपड़ा मत लगा देना, क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो आज का लेक्चर है? आज का लेक्चर अब सोचो किस तरीके से मैं ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ाते मैं कहां तक लेके आया हूं। हाँ, तुम लोग कहते हो कि कब खत्म होगा, कब क्या होगा, क्यों होगा, कुल नाटक सुनाते हो हैं। चलो अब कुछ और भी बातें जरा देख लो। क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि कहीं फील्ड 0 होगा कि नहीं, और होगा तो कहां होगा? बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। आप लोगों को यह बताना है कि कहीं फील्ड 0 होगा कि नहीं, और होगा तो कहां होगा। क्या ये बता सकते हो? क्या रिलेशन लिख सकते हो? जल्दी बताइए रिलेशन, कोई पॉइंट। चलिए जल्दी से
जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ये है, बताना है कि कहीं पे फील्ड जीरो होगा कि नहीं। नहीं होगा, ठीक है। होगा तो कहां होगा, होगा तो कहां होगा, जल्दी। होगा तो कहां होगा। फील्ड, आलोक कुमार कर रहे, फील्ड सेंटर पे जीरो होगा यहां पे। अरे कैविटी है यार, ये यहां पे कहां जीरो होगा यार। आलोक, कुछ भी क्या बोलते रहते यार तुम लोग। इतना मेहनत करके पढ़ाया तुम लोगों को, सेंटर पे भी जीरो फील्ड दिख रहा है, जबकि सेंटर पे फील्ड निकाल चुका हूं, जीरो नहीं था, इधर की तरफ फील्ड था। अरे आलोक कहां से यार, सेंटर पे ही तो बोला था कि फील्ड जीरो नहीं था, याद नहीं है। इधर की तरफ फील्ड बताया था यार, उसी पे जीरो बोल रहे हो। जल्दी, बाकी लोग भी सोच लें तो मैं बताता हूं। बाकी भी सोच लो तो फिर मैं बताऊं। सरफेस पर भी नहीं होगा आदित्य, अंबुज, सरफेस पे भी नहीं होगा। चलो मैं बताता हूं। फील्ड यहां पे तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपस में कैंसिल करेंगे। इन सब का इधर तो इन सब का इधर, इन सब का इधर तो इन सब का इधर, इन सब का इधर, तो ऐसे। लेकिन ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट का फील्ड इधर होगा सेंटर पे। फिर से बता रहा हूं, वही जो बताया हूं तुम लोगों को। इसी तरह एक इमेजिन करो यहां सेक्शन, और कहो कि इसका फील्ड सेंटर पे इधर होगा, पर इसका फील्ड खाली है तो इधर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब नेट फील्ड इधर होगा, तो सेंटर पे तो जीरो नहीं है। अब हमें सच ये है कि यहां पे कहीं जीरो है। ये देखो यहां पे कहीं जीरो है, यहां पर थोड़ा सा हट के इधर। अब कितना हट के, तो मान लेते हैं कितना हट के, R0 मान लेते हैं, R0 यहां पर, ठीक है। यहां पर जीरो, कैसे जीरो लिखेंगे यहां पर, E0, E0। आपको पता है E0 कंप्लीट माइनस कैविटी, यही फील्ड होता है। बोलो, कंप्लीट माइनस कैविटी लिखना है तो लिखता हूं कंप्लीट, ध्यान से, फोकस, कंप्लीट माइनस ई कैविटी वेक्टर के साथ में। बोलो, जीरो, कंप्लीट का एक्सप्रेशन देखो ध्यान से। कंप्लीट का एक्सप्रेशन बताओ, फील्ड इधर ही, माइनस लिखता हूं साइन के साथ, ये लाइन में साइन के साथ हो जाएगा। देखो अब लाइन में एरो ना लगाऊं, साइन यूज कर लेता हूं। बोलो, तो कंप्लीट का डायरेक्शन यही माइनस, कंप्लीट का आर के लॉन्ग अवे 3, सॉरी, रो R0 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक लिखा हूं, देखो तो। माइनस क्यों, क्योंकि कंप्लीट का इधर प्लस माना हूं, इधर माइनस। अच्छा, इसका फील्ड भी माइनस, इसका फील्ड भी माइनस कैविटी। साइन यूज कर रहा हूं, इसीलिए एरो नहीं लगा रहा हूं, साइन काफी है। 1D के लॉन्ग चीजों के लिए साइन काफी है।
So this vector not like this. Cavity. गलती से ये मत लिख देना, लीनियर वाला मत लिख देना। पूरे के तो अंदर है तो लिख दिए, लेकिन इससे बाहर है, इससे बाहर है तो चार्ज पॉइंट चार्ज मानना होगा। और पॉइंट चार्ज मतलब 4/3 रो 4/3 पाई ए क्यूब के क्यूब बाई डी प्लस आर नॉट स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग को? बराबर 0। साइन के साथ माइनस, बाहर है इससे ये। दिस इज रिलेशन। अब ये निकल न पाए, सॉल्व न हो पाए, ये और बात है। सॉल्व न हो पाए ये और बात है, पर यही से सॉल्व होगा, कोई तरीका नहीं है। सॉल्व ये दिख रहा है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्यूब में जा रहा है। तुम्हारा काम है ये सॉल्व करना, तुम्हारा काम है ये सॉल्व करना। वनडी वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था। मैं कह रहा हूं जब ऐसे ऐसे होता है तो वेक्टर के नाम पे साइन ही काफी होता है। अरे जब ऐसे ऐसे नाटक होता है, कुल 3D होता है, तब ना हम लोग आर वेक्टर लिखते हैं यार। 1D में ऐसे ही ठीक है। अरे कैविटी में हर पोजीशन से जनरल निकालना था, याद करो कैविटी में कहीं के लिए निकालना था ना, तब हम लोग वेक्टर इसके ये। अब तो 1D टाइप का लग रहा था, ये थोड़ा आसान बना लिए साइन यूज करके। हाँ, पर ये काम है, आप लोग सॉल्व करिएगा। अब बताओ इतना डिटेल में कौन पढ़ाया है? तुम पूरी दुनिया का लेक्चर देख लेना कि क्या यहाँ पे जीरो फील्ड का कहीं कोई पढ़ाता है। अब मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी खींचने जा रहा हूं, ये वाला अपना कर लेना तुम लोग। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी खींचने जा रहा हूं इसी का। कॉल आया भाई, कॉल आया। हाँ ये देखो, क्या करना है भाई हमको ये बताओ। लाइंस ऑफ फील्ड खींचना है, लाइंस ऑफ फील्ड अंतिम बात करने जा रहा हूं ना, ठीक है। चलो अंतिम बात, ये रहा सेंटर और मैं लाइन खींचने जा रहा हूं। ये देखो, पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं यहाँ पे फील्ड 0 है। थोड़ा गड्ढा टाइप का बना लेता हूं, ये देखो तो। और ये याद है ना, यहाँ पे फील्ड इधर है, फील्ड इधर है। ये देखो फील्ड, ये देखो फील्ड, ये देखो यहाँ पे ऐसे है अंदर में यूनिफॉर्म, यहाँ पे ऐसे है अंदर में यूनिफॉर्म, अंदर में यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो अंदर में यूनिफॉर्म, यहाँ पे देखो अंदर में यूनिफॉर्म। अब फिर बाहर तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बाहर फिर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब ये देखो फील्ड, कहीं भी केवल एक जगह 0 है, और कहां से सॉल्व करके बनाना ये भी देख ही रहे होगे तुम लोग। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंदर में किस तरीके से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड, डायरेक्शन सेम एवरीवेयर, और बाकी कहीं भी स्पेस में किसी भी सेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है। और यहां 0 है, यहां 0 है।
तो चलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये जो मैं बनाया हूं, मैं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच के दिखा भी दिया हूं कि अंदर में देखिए यूनिफॉर्म डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, वैल्यू रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट भी वैल्यू बता रहा हूं मैं अंदर में, जो वेयर डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर ऑफ कैविटी। सो चलिए फिर आगे पढ़ेंगे। डिटेल, काफी ज्यादा डिटेल हुआ। आप सोचिए कि एक एक चीज बताया ताकि आप सोच पाएं और कहीं पे रिलेट कर पाएं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।